Hello friends, today's we are live now and we are learn about class 9th history chapter number 4 वन्य समाज और उपनिवेश का नोट्स करेंगे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हो जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा वनों से प्राप्त होने वाले वस्तुओं की उदाहरण, मतलब वनों से जो प्राप्त होता है वस्तु उसका उदाहरण देना है। इमारती लकड़ी, घास, मसाले, शहद, चाय, गोंद और कॉफ़ी, जड़ी बूटी, फल एवं फूल, कागज, डाई इत्यादि ये सात है जो वन से प्राप्त होने वाले वस्तुओं का उदाहरण है। अब आता है वनोमूल्य। वनोमूल्य क्या है? वृक्षों का बड़े पैमाने पर कटाई वनोमूल्य या वनों का विनाश कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 1700 ई से 1995 के बीच 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल यानी दुनिया का कुल क्षेत्रफल का 9.3% भाग विभिन्न उपयोगों की वजह से साफ कर दिए गए हैं। मतलब कि अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1700 से लेकर 1995 के बीच 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल को काट दिया गया है, जो कि दुनिया का 9.3% भाग है। अब आता है वनमूल्य के कारण क्या है, मतलब वन कटाई के कारण क्या है। पहला, औद्योगिक इस्तेमाल। सेकेंड, खेती बाड़ी के लिए। थर्ड, चरागाहों के लिए। और फोर्थ, ईंधन लकड़ी के लिए। ये चार जो है वनमूल्य के कारण हैं। अब आता है औपनिवेशिक शासन के दौरान के कारण। ईंधन लकड़ी के लिए, व्यापारिक कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, खेती योग्य खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, भूमि की बढ़ती आवश्यकताएं और राजस्व को बढ़ाने के लिए, जहाज व रेलवे लाइन के निर्माण के लिए, औद्योगिक उत्पादन के लिए, कच्चे माल की आवश्यकता पूरा करने के लिए, वैज्ञानिक वानिकी या बागान व्यवस्था के लिए। ये 7 पॉइंट है जो कि वनमूल्य के कारण है, मतलब वन्य कटने के कारण है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अंग्रेजों ने डायट्रिच बेंडिस नामक जर्मनी विशेषज्ञ को स्थानीय लोगों द्वारा जंगलों का उपयोग व व्यापारिकों द्वारा पेड़ों को अंधाधुंध कटाई से जंगल को नष्ट होने के लिए नियुक्त किया। डायट्रिच बेंडिस को भारत का पहला वन महानिर्देशक बनाया गया। ये तो आप समझ ही गए होंगे, जो डायट्रिच बेंडिस था उसको वन का महानिर्देशक बनाया गया, मतलब कि उसको देखभाल करने वाला बनाया गया। ब्रेंडिस में 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की और 1865 में भारतीय वन अधिनियम को सूचीबद्ध करने में सहयोग दिया। मतलब ब्रेंडिस जो है 1864 में भारतीय वन सेवा का स्थापना की और 1865 में भारतीय वन अधिनियम को सूचीबद्ध की, मतलब कि उसका कुछ कानून बनाए। वर्ष 1878 के वन अधिनियम के द्वारा वनों को 3 श्रेणी में बांटा गया। पहला था डायट्रिच ब्रांडेज द्वारा जंगलों के प्रबंध के लिए सुझाव, मतलब जो है डायट्रिच ब्रांडेज वो कुछ सुझाव दिए थे जिससे कि जंगलों को बचाया जा सके। उसमें से पहला सुझाव था लोगों को संरक्षण विज्ञापन में प्रशिक्षित करना, वन संपदा के उपयोग की संबंधित नियम तय करना, पेड़ों की कटाई और पशुओं को चराने पर पाबंद लगाना। ये 3 सुझाव दिए डायट्रिच ब्रांडेज ने, जो कि जंगल के प्रबंध के लिए था। अब आता है लोगों के जीवन पर वन्य कानून का प्रभाव, मतलब लोगों के जीवन पर वन्य कानूनों का क्या प्रभाव पड़ा। लकड़ी काटना गैर कानूनी हो गया, पशुओं को चराना गैर कानूनी, ईंधन की लकड़ी एकत्रित करने में महिलाओं का असुरक्षित महसूस होना, पुलिस व वन चौकीदारों द्वारा लोगों को तंग करना, घुमंत खेती पर रोक, वनों में रहने वाले समुदायों को वनों से बेदखल कर दिया गया, शिकार करना गैर कानूनी, मछली पकड़ना गैर कानूनी। ये जो 8 पॉइंट में लिखा गया है वो जो है लोगों के जीवन पर वन्य कानून के बाद का प्रभाव था। अब आता है घुमंतु कृषि व्यवस्था के चरण, मतलब घुमंतु कृषि व्यवस्था के क्या चरण थे। पहला, जंगल कुछ भागों को काटा व जलाया जाता था। मानसून की पहली बारिश के बाद इस राग में बीज बो दिए जाते थे। अक्टूबर नवंबर में फसल काटी जाती थी। इस स्थान पर 2-3 साल खेती की जाती थी, फिर इस स्थान को 12 या 18 वर्ष तक छोड़ दिया जाता था। मतलब घुमंतु कृषि जो है 2 से 3 साल तक खेती करते थे और फिर उस खेत को छोड़ देते थे 12 से 18 साल तक, ताकि फिर से उसमें खेती कर सके। फिर वह जंगल के अन्य भाग या स्थान पर चले जाते थे। अब आता है हमारा वनग्राम क्या है। बस्तर के कुछ गांवों को आरक्षित वनों के कई शर्तों पर रहने दिया गया कि वह वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई और धुलाई का काम मुफ्त में करेंगे और जंगल को आग से बच जाएंगे। बाद में इस गांवों को वनग्राम कहा गया। बस्तर के लोग
धरती के साथ साथ वो नदी, जंगल और पहाड़ों का भी सम्मान करते थे। जो बस्तर लोग थे वो धरती के साथ साथ वो नदी, जंगल और पहाड़ों का भी सम्मान करते थे। बस्तर छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र की सीमाओं से लगा हुआ क्षेत्र है। मरिया और मुरिया, गोंड, धोखा, भत्रा, हलवा आदि अनेक आदिवासी समूह रहते हैं। इन समुदायों की भाषा अलग अलग है, पर इनके रीति रिवाज और विश्वास एक जैसा है। वैज्ञानिक वानिकी एक ऐसा पद्धति थी जिसमें प्राकृतिक वनों की कटाई कर उसके स्थान पर कतारबद्ध तरीके से एक ही प्रजाति के पेड़ लगाए जाते थे। इसे बागान व्यवस्था भी कहा जाता था। मतलब वैज्ञानिक वानिकी का एक ऐसा पद्धति था जो कि प्राकृतिक वनों की कटाई कर उस स्थान को कतारबद्ध तरीके से एक ही प्रजाति के पेड़ लगा दिए जाते थे। मतलब वहाँ पेड़ पौधे काट कर एक ही प्रकार के पेड़ लगा दिया जाता था, जिसे बागान व्यवस्था भी कहा गया। वन संबंधित कानून से शिकार करना गैर कानूनी हो गया था। अंग्रेजों की नज़रों में बड़े जानवर बंगली, बर्गर और आदि समाज के प्रतीक चिन्ह थे। इसलिए अंग्रेजों का सम्मान था कि खतरनाक जानवरों को मारकर वह हिंदुस्तान को सभ्य बनाए, मतलब अच्छा बनाए। अंग्रेजों द्वारा बड़े जानवरों के शिकार पर घोषित किए गए इनाम के लालच में 1875 से 1925 के बीच 80,000 से ज़्यादा बाघ और 1.5 लाख से ज़्यादा तेंदुआ और 2 लाख भेड़िया मारे गए। अंग्रेजों द्वारा जो जानवरों के शिकार के लिए घोषित किया गया था इनाम, उसके लालच में लोगों ने 1875 से 1925 के बीच में 8,000 से ज़्यादा बाघ मार दिए, 1.5 लाख से तेंदुआ, 2 लाख भेड़िया। अब आता है बस्तर विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। वनों का 2/3 भाग आरक्षित करने का प्रस्ताव, घुमंतु खेती पर रोक, शिकार पर रोक, वनों से उत्पाद एकत्र करने पर रोक, बिना किसी सूचना के गांव वालों को विस्थापित करना, मतलब हटा देना, बढ़ी हुई लगान व्यवस्था से भयभीत लोग। ये जो 6 पॉइंट है वो बस्तर विद्रोह के मुख्य कारण था। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाना ताकि आपको इससे रिलेटेड नोट्स